जितेंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आय, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाय। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मणिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने एक कारिका लिखी हुई है। गुरुदेव कहते हैं, इतिस चिंतामणिर् दिव्यः इति पिण्याखंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। कोई विवेकी पुरुष है और उसके सामने एक दिव्य चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। अब चिंतामणि रत्न सामने रखने पर पिण्याखंडक मतलब खली के टुकड़े का ध्यान करेगा तो खली का टुकड़ा मिल जाएगा, और कोई दिव्य रत्न की कल्पना करेगा, सोचेगा, विचार करेगा तो वो भी उसको चिंतामणि रत्न के सामने सोचने पर मिल जाता है। जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ऐसे चिंतामणि रत्न भी होता है। अब आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने यह बात कही है कि ध्यान के माध्यम से मिलता है, लेकिन आप कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से आपको कुछ नहीं मिलता। आप मंदिर में जाकर के जिस तरीके से ध्यान लगाते हैं, वास्तव में वो ध्यान न होकर के आर्त ध्यान हो जाता है। आचार्यों ने कारिकाओं में कोई शब्द, कोई बात लिखी है, इस पर आप देखिए कि आपका जीवन कैसा प्रभावित होता है। इतिस चिंतामणिर् दिव्यः इति पिण्याखंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये। दोनों चीजें मिलती हैं। आप जैसा सोचते हैं आपको बिल्कुल वैसी चीजें दुनिया में उपलब्ध होती हैं। इसका एक उदाहरण दिखाता हूं। मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी बुरी आदतों के कारण कैंसर की शिकायत हो गई। प्रायः करके इतने ज़्यादा स्लोगन, उद्बोधन लगातार पैकेट पर छपे रहते हैं, उस पर लिखा रहता है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसको खाने से कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग खाते हैं। उनको पता नहीं उसमें क्या मज़ा आता है, मैं समझ नहीं पाया आज तक। जैसे कुत्ते को हड्डी चबाने का मज़ा है, पता नहीं क्या मज़ा है, ऐसे ही दुनिया में तंबाकू खाने वालों की हालत है। मैंने दुनिया में हजारों तंबाकू खाने वाले लोग देखे। हमने उससे कहा कि 1 लाख रुपए देंगे अगर कायदे से मुंह में डाला गया तंबाकू पेट में डाल लो तो। लोग जितने भी हैं दुनिया में तंबाकू खाने वाले, वो मुंह में गुटखा ऐसा रगड़ के, चाहे वो राजश्री हो, पान पराग गोल्ड हो, पान पराग हो, और दुनिया भर के जो माणिक चंद हो, एक आध कोई और रजनीगंधा हो, एक आध कोई और याद आ जाए तो बाबा 120 हो, है ना, कुछ भी हो, और सब कमलापति है, हाँ कमला पसंद, हाँ। और सबसे अच्छा तो वो जो लोग रगड़ा यूज़ करते हैं, अच्छा नहीं है तो वो बुरा। लेकिन जो भी दुनिया भर के लोग तंबाकू खाते हैं, मैंने सबके पास गरीब में बैठ करके एक ऑफर दिया। एक तंबाकू का गुटखा जो दुकानदार लगा करके देता है, उस तंबाकू के गुटके को मुंह में डालो और बिना रोड में पुच्च 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 किए पूरा का पूरा गुटखा अंदर कर लो। अंदर करके पानी पी लो और उल्टी मत करो। 1 लाख रुपए नगद देंगे। हमने कई बार पहले भी कहा, अगर आज आप सुन रहे हैं तो ये ऑफर मैं आपको आज पुनः देता हूं। मेरे सामने आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि आपकी शरीर ने तंबाकू को स्वीकार कर लिया है। तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसके खेत में बाढ़ नहीं लगती बंधुओं। पत्ते तो आपने देखे ही नहीं होंगे, पत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं तंबाकू के। फिर उसको पत्ते को तोड़ करके जब पक जाते हैं तो उसको रोल करके छोड़ दिया जाता है। फिर रोल के बाद उसकी जब कटिंग और उसको चूरा करते हैं सुखा करके, फिर वो छोटी छोटी पत्तियां बनती हैं। तो जितने भी दुनिया में लोग तंबाकू खाते हैं, वे सारे के सारे लोगों को एक बार फिर से ऑफर दे देते हैं। हमारे सामने कोई लाइव शो दिखाए, एक गुटखा ले ले, मुंह में डाल करके उसको पूरा चबा करके पेट में डाल ले, ऊपर से 1 गिलास पानी पी ले और उल्टी ना करे। 1 लाख रुपए नगद। हमारे पास तो है नहीं, लेकिन दिलवा जरूर देंगे, इस बात की गारंटी है ना। देने वाले लोग तो बैठे रहते हैं, हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं। भगवान के भूत हर जोतते हैं, हमारे पीछे भी बहुत सारे भूत हर जोतते रहते हैं। फिर जब मैंने देखा, आप भी देखिए इस बात को, कितने भी 30 मार का समझते हैं, कोई जवान लड़का हो, पूरा बूढ़ा हो, कोई भी हो,
जवान लड़के जब तम्बाकू खाना सीखते हैं तो जब इतनी सी बात में है, लड़की है, गुटखा खा रहा है, मीठा वाला। अपने शरीर का स्वभाव देखिएगा कि बचपन में आप मीठा गुटखा पान की दुकान में जाकर के खाते होंगे कभी कभार, है ना, लेकिन धीरे से एक आध दिन किसी ने आपको टोक दिया, अभी तक बच्चे ही बने रहोगे कि कभी बड़े भी होगे। बड़े होने का मतलब तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना, इसको बड़ा कहते हैं। तो लोग, बच्चे इस तरीके के टॉन्ट मारने मात्र से तम्बाकू खाने की आदत डाल ली, लेकिन तम्बाकू सिर्फ गाल में चिपका रहता है। आज तक कोई भी तम्बाकू खाने वाला, चाहे वो एडिक्शन में 40 साल गुजार चुका हो या 70 साल, 1 रुपए का गुटखा भी तम्बाकू का पेट के अंदर आज तक नहीं पहुंचा। सिर्फ अहंकार के चक्कर में कि हम तम्बाकू नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, तो लोग हमें कहीं लल्लू ना समझ बैठे। इसलिए यहाँ पर गुटखा दबा करके सैकड़ों लोगों ने 20-20 लाख रुपए खर्चा करके अपने गले का ऑपरेशन कराया। ऐसा कोई व्यक्ति ध्यानेन चेदुबे लब्बे, मुद्दे बात तो उधर पे है। मैं ये बात ये जरूर बताना चाहता हूँ कि तम्बाकू खाने वालों ने आज तक पेट में तम्बाकू का इतना सा रस भी नहीं पहुंचाया, 1 बूंद भी नहीं पहुंचाया। कोई 1 बूंद भी तम्बाकू का रस नहीं पहुंचा सकता पेट के अंदर। हम आपको बताते हैं, हमारे महासागर जी महाराज जी थे, तो वो तम्बाकू खाते थे। उनके साथ उनके कांख के नीचे एक मचला चलता था। मचला समझते हैं? नहीं समझते होंगे। उसमें एक में पेपरमेंट रखी रहती है, लौंग रखी रहती है, सुपारी रखी रहती है, 2 सुपारी खड़ी रखी रहती है, एक कतरनी मतलब सरौता रखा रहता है, सरौती कहते हैं उसको, क्योंकि ताजी सुपारी कतर के खाने का एक अलग स्वाद रहता है, और जो कतर जाती हैं उसमें से अलग निकल जाता है। तो वो मचला उनके साथ में चलता रहता था हमेशा। वो कहीं भी जाते थे तो मचला साथ में लेके जाते थे। गृहस्थ अवस्था की बात है। गोटे गाँव के स्टेशन में हमें आज भी याद है, गर्मी के दिनों में हम लोग दोनों कहीं से लौट रहे थे और उन्होंने गर्मी के दिनों में ट्रेन के अंदर बैठ करके तम्बाकू खा ली। झटका लगा, तम्बाकू का गुटखा अंदर चला गया। उसके बाद तो मचे आ गए। उसके बाद जब कभी भी आपका अपराध चरम पे आकर के फूटता है तो फिर आप एक बार तो संकल्प कर लेते हैं कि आज के बाद ये पाप नहीं करेंगे। जब पसीना पसीना हो गए गर्मी में, तो पसीने पसीने होने के बाद उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज के बाद तम्बाकू नहीं खाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो ये मचला उठा के फेंक दो। बोले अभी रखा रहने दो, उसमें पेपरमेंट रखी है। ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हुए नहीं कि फिर उसी तरीके का उपक्रम चालू हो गया। ये तो कृपा गुरुदेव की थी कि जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी कि ये कभी पीछे उठा पाएंगे, तमंचे उठाने वाले जब पीछे उठा लें तो जय जयकार तो होती है। मैंने देखा, क्योंकि हमारे हाथ से हम लोग साथ में रहते थे तो हम तो जानते ही थे कि एक गन जो थी वो उनके पैंट में हमेशा फंसी रहती थी। जब उनके हाथ में पीछे आ गई और हम लोग अमरकंटक में जंगल से लौट रहे थे तो हमने उनसे कही थी ये बात कि महासागर जी सोचो, एक टाइम था इस मोहल्ले में तुम तमंचा लेके घूमते थे, आज पीछे लेके घूम रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से कहा ये सब गुरुदेव की कृपा है, अगर गुरु जी ना होते तो अभी भी जेब में कट्टे ही फंसो रहते और फालतू के पाप नहीं लगे रहते। ये तो एक महान गुरु की कृपा हुई। कितना उनका औरा होगा कि उन्होंने अपने उस औरे से ऐसे ऐसे लोगों को बदला है जिसकी उम्मीद नहीं थी। बंधु, उम्मीद नहीं थी। ऐसे ऐसे उनकी सेना में लोग आए, खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात, आज भी ऐसे लोग वफादारी के साथ गुरु जी की सेना में खड़े हैं। और वो बात मैं कह रहा हूं कि आप तम्बाकू मुंह में डाल सकते हैं, पेट में नहीं डाल सकते। निर्विवाद सत्य है और जीवन भर बना रहेगा। तम्बाकू के खेत में बाढ़ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि गधा भी जाता है तो ऐसा उसको अपनी नाक से मुंह उल्टा करके सूंघेगा और देखेगा कि तम्बाकू है नहीं खानी है। तो तम्बाकू के खेत में कभी बाढ़ नहीं लगती, कोई जानवर नहीं खाता। अब जिस तम्बाकू को जानवर नहीं खाता उसको भी इंसान खा लेता है। ये तो महिमा है आप लोगों की। धन्य है आप लोग जो तम्बाकू देवता मम देवो भव। रात में गुटखा फंसा के सोना, सवेरे उसी के साथ कुल्ला करना, उसी को रसगुल्ला समझना, उसी को मिठाई समझना, उसी को भोजन समझना। हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन गुटखे के बिना नहीं रह सकते। गुटखा तेरी महिमा परंपार। तो घर के अंदर वो जो बात मैं कह रहा था, ध्यानेन चेदुबे लब्धि क्वाद्रियांतराम विवेकिन। मान लीजिए आपके घर के अंदर किसी को तम्बाकू खाने के कारण कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसका इलाज हो गया। इलाज होने के पूरे प्रोसेसिंग पीरियड को आपने अपनी आंख के सामने देखा। अब आपका जो विचलित मन है वो बार बार एक चीज सोचता है। मन आपका सोचता है, आज भी आप इस बात को नकार ही नहीं सकते हैं। मन सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको हो जाएगा। दुनिया भर में लोगों को देखते हैं ना, इनको फलानी आंख का कैंसर हो गया, इनको टीबी हो गई, इनको हड्डी का कैंसर हो गया, इनको जांग में हो गया, इनको कहीं कुछ गैंग्रीन हो गया। तो जब कभी भी आप अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी बीमारी से ग्रस्त देखते हैं
तो आपके मन के अंदर लगातार एक भावना उठती है, भैया हमारे बब्बा को भी बहुत हो, फिर बड़ी मम्मी को होगा, तो अब इनको होगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको भी हो जाएगा। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया फोबिया। ये हाइपोकॉन्ड्रिया डिसीज जो है, घटना कभी आपकी जिंदगी में घटी नहीं है, लेकिन आप लगातार उसका चिंतन करते हैं। चिंतन लगातार करते 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 करते, आप कभी तंबाकू खाई नहीं, आपने तो लौंग भी नहीं खाई, आप तो बहुत अच्छे हैं, इलायची भी नहीं खाते, लौंग नहीं खाते, महाराज उबला पानी पीते हैं। उबला पानी पीने वाले लोग भी हाइपोकॉन्ड्रिया डिसीज के आदि शिकार हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी घटना घटती है, उस घटना को वो अपने ऊपर लेते हैं और इसके लिए कोई जवाबदार नहीं रहता। आचार्य श्री जी कहते थे, इसका मन स्वयं से विचलित हो गया है। एक विचलन है मन के अंदर, वो आप खुद पैदा करते हैं। हमको तो नहीं हो जाएगा, हमको तो नहीं हो जाएगा। अब आप इस बात को बोलते नहीं है, लेकिन इस बात को आप निरंतर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ऐसा होता है जब आपके प्रिय को कोई किसी प्रकार का रोग हो जाता है, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं उस रोग के प्रति। और ये बात बिल्कुल तय है कि मन में सोची हुई बात शरीर में आज नहीं तो कल प्रकट होती है, लेकिन शरीर में प्रकट हुई बात मन तक कितनी ले जाना, ये आपकी जवाबदारी होती है। अगर आपकी जवाबदारी में नहीं है, ऐसा आपने सोचा अब शरीर में हो गया है तो मरना ही पड़ेगा। दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हो जाता है, कैंसर होते साथ ही उनकी एक धारणा बन जाती है, क्या अब तो नहीं बचेंगे, अब तो मरना ही है, अब तो मर ही जाएंगे। मैं दुनिया भर के लोगों से कहता हूं इस बात को, कैंसर बीमारी है, कोई सजा नहीं है कि भोगनी ही पड़ेगी। बीमारी है, इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया डिसीज होती है, स्वयं से स्वयं के लिए जो विचलित मन होता है, वो व्यक्ति लगातार सिर्फ एक ही चीज सोचता है, हमारे साथ हो गई तो, हमारे साथ हो गई तो, हमारे साथ हो गई तो। फिर दूसरी एक और बड़ी बात होती है जिसको कहते हैं गलत प्रार्थना। मंदिर जाकर के वो व्यक्ति अपने पति के बारे में सोचता है, पति पत्नी के बारे में या बच्चों के बारे में, हे भगवान उन्हें हो गई, हमारे लड़का को ना हो जाए। आप बोलते हैं ऐसा और सोचते हैं कैसा? सोचते हैं अगर हो गई तो फिर आप इस बात को गौर करिएगा कि गुरुदेव पूज्यपाद भगवंत ने कारिका लिखी है, इतिश चिंतामणि दिव्य इति पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए कहा है कि ध्यान के माध्यम से दोनों मिलते हैं। आप ऐसा अपने बारे में गलत क्यों सोचते हैं? मैं एक बार आपसे पूछूं, जवाब दीजिएगा। आप ऐसी कितनी सारी डिसीज हैं, मान लीजिए आपके घुटने में, एड़ी में दर्द होने लगा थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए पानी में ज़्यादा काम कर लिया होगा या फिर वायु विकार बढ़ गया होगा, अब एड़ी में दर्द हो गया, तो आप क्या सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी यूरिया और पोटेशियम बढ़ गया है? दो नए शब्द आ गए ना दुनिया में। अभी तक बहुत कम सुनाई देता था, अभी 2-3 सालों से ज़्यादा सुनाई देने लगा। महाराज अंगूठे की हड्डी चौड़ी हो रही है, उसमें दर्द होता है। अब दर्द होता है तो पहले के ज़माने में क्या करते थे बताओ? नमक मिला करके, सरसों का तेल में नमक मिलाया और मिला करके 2 उंगली ऐसे डुबोई, ऐसे छिटकी और अंगूठे से उसको अच्छे से 3 बार मसल दिया, और थोड़ी सी सरसों के तेल और नमक की वैयावत्ती करने मात्र से वो जो घुटने का, एड़ी का दर्द था, थोड़ी मालिश हुई, मर्दन होने से अंदर अगर वायु स्थान बना हुआ है तो वो वायु स्थान जैसे वहां से स्खलित हुआ, दर्द ठीक हो गया। लेकिन आप दूसरे की हालचाल पूछने में व्यस्त रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या बताएं, हमारे तो फूजन शोल्डर हो गया है, L4 L5 बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, फिजियोथेरेपी के यहाँ जाना पड़ता है, जो हाथ ऐसा बिल्कुल लूला टाइप को इधर पे बंधा हुआ है। अब आप देख रहे हैं, आप देखते देखते सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी गर्दन में ऐसी दर्द हो जाएगा। अचानक पता चलता है, ऐसा देखो यहाँ पे गर्दन अटक गई, यहाँ पे जैसे सटकी वैसे ही एक दिन तक तो ठीक था, शाम होते होते आपके मन के अंदर वो बात गहराई से उतरी, ध्यानेन चेदुबे लब्बे। मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, देखना, देखिएगा। हम दूसरे की हिंसा तो करते ही हैं, अपने बारे में भी अपनी हिंसा भी कम नहीं करते हैं। हम जब अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में गलत सोचते हैं, उस गलत सोची हुई शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है बंधु। कैसा गजब प्रभाव पड़ता है? आप बार बार सोच रहे हैं कि आपके अंगूठे जो टेढ़ा हो रहा है, उम्र का पड़ाव भी होता है, साइटिका के दर्द भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है और इसमें इस तरीके की कोई बीमारी हो गई हो, अब पता चला पेट में कोई बीमारी हो गई, पेट में दर्द हो रहा है पचरी का, और तुम सोच रहे हो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लीवर में कैंसर होगा, और सोच लो, और कुछ बुरा सोचते बनता हो तो और कुछ बुरा सोच लो, क्योंकि सोचने के तुमको पैसे नहीं लगते, लेकिन सोचने के परिणाम बाद में बाहर निकलते हैं। कैसे बाहर निकलते हैं? जब लगातार आप अपने बारे में अशुभ का चिंतन कर रहे होते हैं, उस वक्त
अशुभ प्रकृतियों का निरंतर बंध भी होता रहता है। और ध्यान के माध्यम से मैं दुनिया भर के लोगों को इस बात को कहूँगा कि कम से कम अपने बारे में स्वस्थ विचार करने का प्रयास करिए। मेरी आंखें स्वस्थ हैं, जब हम चांद देख सकते हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो नहीं देख सकते। मेरी आंखें स्वस्थ हैं। मुझे याद है कि जब मैं 19-20 साल का था तो 0.51 सिलेंड्रिकल 150 का एक चश्मा पहनता था 20 साल की उम्र में। गुरुजी ने पहली बार मेरा चश्मा देखा और ऐसे बोलते हैं हंस के, आप चश्मा पहनते हैं? हमने कहा आचार्य जी अभी इसमें सिलेंड्रिकल है। तो उतारने से क्या होता है? आचार्य जी थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखता है। बोले थोड़ा धुंधला दिखता है कि ज़्यादा? थोड़ा दिखता है। फिर आचार्य जी बहुत अच्छे से हमसे कहते हैं क्यों? अगर मान लीजिए आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो क्या आपको चांद दिखाई नहीं देगा? हमने हंस के कहा चांद तो दिखाई देता है। फिर गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे से, अच्छा अगर बिना चश्मा पहने खड़े होकर के जमीन में चलती हुई चींटी दिखाई देती है? हमने कहा देती है। फिर गुरुजी बोलते हैं हाथ की रेखाएं खड़े होने के बाद दिखाई देती हैं? हमने ऐसा देखा बराबर दिखाई देती है। हाथ में अगर बाल और चींटी आएगी तो बिना चश्मा के देख सकते हो कि नहीं? हमने कहा आराम से दिखता है, इतना तो है, दूर का प्रॉब्लम होती, पास की नहीं है। आचार्य जी बोलते चश्मा उठा करके उस कुएं में डाल दो, आज के बाद चश्मा नहीं पहनना। हमने ऐसा देखा गुरुजी को, बोले वहां छोड़ क्या चश्मा? हम वहां पे चश्मा छोड़ के आए, उसके बाद हमने चश्मा नहीं पहना। फिर आचार्य भगवंत कहते थे हमेशा जब अपना काम चल रहा है अपन क्यों नाक के ऊपर एक दाग लगाना चाहते हैं? एक चश्मा पहनते हैं ना तो नाक में ऐसे टी बन जाती है, फिर उसमें लगातार मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाओ, रात में एक और कुछ लगाओ, फिर उसमें शुद्धगी लगाओ। भारी नौटंकी है चश्मा पहनने की। उसके बाद आजकल तो फैशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, कार्ड लेंस के आ गए हैं, और क्या लेंस कार्ड आ गया है, और भी आ गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। कुछ नहीं है, आइए मैम, हेलो मैम, जी मैम, यस मैम, नो मैम, अंदर ले गए मशीन में धर दो, मशीन में धरो, उन्हें ऐसे दिखाओ। चेकिंग तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में ही करेंगे तब तो आप 5,000 का चश्मा बेचेंगे। चेकिंग फ्री कर दी, यस मैम नो मैम कर दिया। 10 रुपया को एक पुट्ठा सामान धरवे को, वो भी वे लोग फ्री में नहीं दें, ओके भी बोलते मैम दिस इज रूल्स ओनली 10 रुपीज़। वो आदमी सोचे इतनी बड़ी दुकान बनाई, एक लिफाफा तक फ्री में नहीं मिलता। किराना दुकान वाले के यहाँ 4 मांगोगे तो दे देगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने जो एक अनावश्यक अतिरिक्त बोझ लाद के रखा है, इसके बिना भी आप जी सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमारी आंखों में कम दिखाई देता है, तो आपकी आत्मशक्ति के परिणाम आपके अंदर के निषेधों की रचना उस तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल आपको वैसा ही मिलना लगेगा। तीव्र कर्म का उदय आना अलग वस्तु है, लेकिन जब आपका बिल्कुल सामान्य शरीर है, अब 0.5 का चश्मा लगा करके कौन सा तीर मार लो, लेकिन अब वो अच्छा लगता है। जब दूर से लोग देखते हैं ना, बड़ा सभ्य चेहरा दिखाई देता है चश्मा लगा करके। मतलब पढ़ंतरा हुई है, कचू पढ़ंतरा नहीं है, रील्स के पढ़ंतरा है। रील्स देख देख करके आंखें फोड़ना ही, और फिर वहां पे जाकर के 5,000 का चश्मा लगा लिया। गुरुजी हमेशा कहते थे एक बूंद जो है आप ताजे नींबू का, एक वो जो स्टिक होती है जिससे आप दांत को खोदते हैं, साफ करते हैं लकड़ी की, उस लकड़ी की स्टिक से एक नींबू के अंदर एक छेद कर दीजिए, और ऐसे ही दबा करके एक बूंद नींबू जो है ना सीधा आंख में डाल दीजिए। रोज एक एक बूंद दोनों आंखों में डालना है। चश्मा कितनी जल्दी उतर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्या गजब की गुरुजी की सोच थी। वो खुद डालते थे, हम लोग नहीं डालते थे। नींबू डालते थे ना, अब तो पहली बार में जलन करता है। कोई भी चीज़ है पहली बार में अच्छी हो या बुरी, दिल में आंख में जलन तो करती है, फिर बाद में वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती है। मेरी बातों के गहरे अर्थ होते हैं, है ना। कोई भी वस्तु हो, अच्छी हो या बुरी, आंख में पहली बार तो जलन करती है। जब आप चमचमाती हुई कोई बढ़िया सी बुलेट देखते हैं, पहली बार तो जलन करती है। अच्छी है ना, जलन करती है। बुरी वस्तु भी पहली बार में तो जलन करती है, बाद में उसके साथ रहने की आदत धीरे से पड़ जाती है। बुरी वस्तु है, गुटखा बुरी है, शराब बुरी है, पहली बार में तो जलन करती है, अरे पाप पड़ेगा, एक बार कर लो फिर कछु नहीं, अब पुण्य ही पुण्य पड़ने हैं। एक बार कर लिया फिर उसको भूल गए। अब अतिरिक्त ये जो बोझ चश्मे का डाला है, ये भी ध्यानेन चेदुबे लब्बे। आप अपने शरीर में ऐसे कितने रोग हैं जिसको आपने अपनी सोच से पैदा किया है। कैसी कैसी सोच है, तो आचार्य कहते हैं, मतलब आचार्य तो नहीं कहते, बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं इस बात को, कि मान लीजिए लगातार प्रकृति है आदमी की लगातार उदास रहने की। कैसा, कितने अच्छा खाना खिला दो, अच्छा लीपा पोती करा दो, सब कर दो, चेहरा बिल्कुल कबूतर के जैसा। क्या हो गया, कुछ नहीं, अच्छे से तो बोलो,
अच्छे से तो बोल रहे हैं। तो मैं ऐसे ऐसे जैसे उदास उदास से काय कहूँ, उदास कहाँ है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। अब ये जो उदासी लगातार जो बनी रहती है ना दिमाग में, मतलब तुमको हमेशा जिंदा रखने के लिए एक आदमी चाहिए जो तुम्हें हिलाए, बोले पिताजी हंसो, हंसबे के लाने पैदा भय। घर के अंदर ऐसे कितने चेहरे मिलेंगे 100% मनहूस हैं, गोरे साफ सुथरे पैसे वाले, लेकिन हंसते नहीं बनता। पिताजी हैं घर के अंदर आ गए हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, बातें मत करो अभी हम न्यूज देख रहे हैं। तो भैया इतना एटीट्यूड और इतना लाल लाल चेहरा देख करके तुम अपने ही घर की बैठक में बैठ करके किसको तकलीफ दे रहे हो? अपने आप को। जो लोग लगातार उदास रहते हैं, मतलब हाथी को देखना कभी आंख बंद करके, खुशी चाहिए हो तो हाथी को देखो, बंद आंखों से कल्पना करो हाथी के गले में एक जंजीर लटकी हुई है कम से कम 28 किलो की, उसमें एक घंटी लटकती है छोटी सी, और उसका मालिक जो है ना वो दूर सो रहा है। अब वो हाथी है, लगा है, फिर ऐसा करेगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर दोनों सूपा जैसे कान आगे पीछे करेगा, फिर पेड़ के सामने लगा है तो फिर पेड़ में अपना सिर रगड़ेगा। वो अपने आप में मस्त है, उसको स्तंभ रमण कहते हैं। वो एक पेड़ में एक ठूट में भी रमण करके खुश रहने की जिंदगी जीना जानता है। एक हाथी को जब कभी भी आप उदास हैं बहुत ज्यादा, एक खड़े हुए हाथी की कल्पना करिए। एक हाथी है, हाथी के सामने पेड़ है, अब वो क्या करता है, बस बार बार पेड़ के पास जाएगा, पेड़ को धक्का देगा, फिर कान से ऐसे फड़फड़ाएगा, फिर ऐसा ऐसा करेगा। तुम हाथी से भी गए बीते हो गए। हाथी को प्रशस्त शुभ कहा गया है आगम ग्रंथों में, मतलब हाथी को देख करके जो भी कार्य होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, इसलिए मांगलिक कार्यों में सबसे पहले गज लेकर के आते हैं। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी कभी उसके आंख में आंसू नहीं है। आंसू कब है? भूख के कारण नहीं आता, जब कभी उसको सूल चुभा देते हैं तो जब चुभाने के कारण घाव हो जाता है, उसमें महावत सही समय पर उसको पैचअप ठीक नहीं करता है, तो फिर दर्द के कारण कभी करा दे तो करा दे, नहीं तो फुल टाइम खुश रहता है। लेकिन तुम्हारे घर में कितने लोग हैं ऐसे, सही बताओ? चेहरा घर के अंदर आदमी जाबे में डरत है, घर ही को आदमी घर में जाबे में डरत है, घर के अंदर घुसे नहीं कि सब बिल्कुल ऐसे ऐसे चेहरे वाले मिले, जी आ गए, जी आ गए, जी आ गए, जैसे 5-7 मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। घर के अंदर घुसे, घुसते ही साथ सबसे पहले ताऊ निकले, हाँ क्यों रे कहाँ से आया नवाब, एक मेटल डिटेक्टर। अंदर घुसे नहीं कि मम्मी दूसरा मेटल डिटेक्टर, अंदर घुसे नहीं कि सगी बहन तीसरा मेटल डिटेक्टर, और सूक्ष्म वाला कहाँ गई थी, सही बता, कहीं नहीं गए थे, दिमाग खराब मत करो, अभी मम्मी को समझाने दो पहले। अब वो मेटल डिटेक्टर हैं सब कोई एक दूसरे के, तीसरे के। घर इसको नहीं कहते, घर कहते हैं जहां पर एक दूसरे पर विश्वास के साथ आश्वस्तता रहती है इस बात की, जो लोग जहां पर नियुक्त हैं वे अपना काम बहुत खूबसूरती और सही तरीके से कर रहे हैं, इसको परिवार कहते हैं। संघ भी ऐसे ही होता है जहां पर एक दूसरे पर अति विश्वास रहता है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन आप जब गलत लगातार सोचते हैं अपने बारे में, तो जो लोग अंदर ही अंदर 24 घंटे उदास बने रहते हैं, अकेले भी बैठे रहेंगे तो लोग बोलते हैं, भी कई बोल क्या करें, अकेले में हंसे, लोग पगला कहे हैं, पगला नहीं कहेंगे। एक हंसी होती है और एक प्रसन्न वदन होता है। अकेले में भी बैठे हैं तो स्वस्थ हैं, अपने आप को फील गुड फैक्टर पे रख करके बैठे हैं। लेकिन अपने आप को आपको फील गुड फैक्टर में रखने के लिए लगातार अगर मोबाइल चलाना पड़ता है, लगातार टीवी देखनी पड़ती है, लगातार मान लीजिए आपको फोन में बात करने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि आगे चल करके आपके लंग्स में बहुत जल्दी प्रॉब्लम होने वाली है। छाती में लंग्स होते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस कभी ली है? कितनी लेते हो? बस उतना ही महाराज जी, जितनी घुस जाए अपने आप निकल जाए अपने आप, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? मेहनत नहीं होती, जबकि मेहनत करनी चाहिए। एक गहरी श्वास सुबह सुबह जितनी लोगे तो वो जो छाती में हवा घुसती है ना थोड़ी, तो अभी तो छाती में घुसती नहीं है, अभी तो पेट तक जाते हैं, तुम्हारे खाना में थोड़ी सी धक्का मारा थे और हवा चुपचाप वापस निकल जाते हैं। कौन मेहनत करे महाराज? अंदर बाहर तो अनुलोम विलोम करने के लिए नहीं, तुम लोग को अंदर बाहर जे वाली बड़ी अच्छी लगत है, पत्ते वाली अंदर बाहर तो कर लोगे, लेकिन नाक वाली अंदर बाहर नहीं करोगे। जबकि कहते हैं कि सुबह सुबह जो ठंडी हवा रहती है, वो शीतल हवा में नाइट्रोजन सबसे कम मात्रा में रहती है, ऑक्सीजन का लेवल हाइपर रहता है 83%। उस समय सुबह उठ करके छत में बैठ गए हल्के कपड़े पहन करके, और 15 मिनट तक मात्र अनुलोम विलोम अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया। ये दो चीजें आपके चेहरे का चमक ग्लो भी बढ़ा देंगे, साथ ही साथ आपकी उदासी भी दूर कर देंगे, और लंग्स के अंतिम भाग तक जब हवा जाएगी तो आगे चल करके लंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी उदासी दूर करने के लिए लगातार स्नैपचैट, लगातार फेसबुक, लगातार आपको दूसरा और क्या होता है, इंस्टाग्राम, हाँ वो लाल पीली नीली हरी, पहले लूडो में खेलते थे हम लोग, हरी हरावे लाल जितावे नीली पीली टक्कर खावे, अब वो सब ऐप में आ गए हैं। लाल वाला ऐप अलग है, हरा वाला अलग है, पीला वाला अलग है, नीला वाला अलग है, इसी में घुसे रहते हैं ना।
और उसी से अपने आप को संतुष्ट समझते हैं, तो समझना कि उदासी जीवन में बढ़ती चली जा रही है, आगे चलकर लंग्स की दिक्कत होने वाली है। अगर गहराई पे इस बात को उतर गई तो लंग्स की दिक्कत 100% पक्की है। किसी भी दिन टीबी डिटेक्ट हो जाएगी और दूसरे दिन से 9 महीने का एक कोर्स शुरू हो जाएगा, 2 महीने का एक्स्ट्रा। फिर कुछ लोग होते हैं बहुत जिद्दी स्वभाव वाले, जिद्दी स्वभाव वाले बिल्कुल क्रूर जैसे रहते हैं। तो जिद्दी स्वभाव रहता है लेकिन अपनी जिद सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते। देखिएगा, जिनके घुटनों में दर्द है वे सब जिद्दी स्वभाव के लोग हैं। अगर आप अपना जिद्दी स्वभाव छोड़ करके थोड़ा वात्सल्य को लेकर के लाने की कोशिश करेंगे और अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। जिद्दी स्वभाव वालों की जिद कैसे दूर हो सकती है? कोई पूछो, महाराज जी कैसे दूर होगे? जिद्दी स्वभाव तो है। आप दुनिया में अपने लिए तो सत्यनिष्ठ बनिए, दूसरे से कुछ भी झूठ बोलिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लिए तो सच बोलिए कि अगर आपका कोई जिद्दी स्वभाव है, किसी चीज़ पे अड़ गए सो अड़ गए, अब अड़े हैं तो अब नहीं ठीक करेंगे, करके रहेंगे करके रहेंगे करके रहेंगे, करके रहने की आप आदत डाल के देखिएगा, आपको मजा आएगा। धीरे धीरे जो घुटने के बीच का लुब्रिकेंट है वो आपका जिद्दी स्वभाव पूरा खा चुका होगा। उसके लिए क्या करना? उसके लिए सबसे पहला काम है परिवार का वह सदस्य जिसके प्रति आप बुरा सोचते हैं। कहां का? पड़ोस का नहीं, परिवार का। परिवार का वह सदस्य जिसके बारे में आप लगातार अशुभ का चिंतन करते हैं और बुरा सोचते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके भावना भाव, भगवान उसका भला हो, अच्छे शब्दों में बार बार बोलना पड़ता है, भगवान उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला हो। बोलना मात्र नहीं है, उसको फीलिंग आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जब हम किसी से क्षमा माणी के दिन क्षमा मांगते हैं तो हमने बोल तो दिया, खमामी सब जीवानाम सब जीवा खमन तुम्हें मित्य में सब बुदेसु बैरम मज्जम न कहण भी, बोल दिया आपने। लेकिन आप जब क्षमा मांगते हैं सामने वाले को फीलिंग कैसी आती है? सामने वाले को क्या बोल रहे हैं? जी आ गए, एक कार्ड भेज दे हैं, एक फोन कर दे, भैया कछु गलती हो गई हो तो क्षमा कर दियो। उनमें भी इतनी तेज क्षमा मांगी जा रही है कि क्षमा भी तमाचा जैसो लग रही है। लेकिन उसके बाद भी आदमी क्या बोलता है? अरे हो कम से कम बड़े ताऊ को फोन तो आ गो, तो क्षमा माड़ी को कार्ड आ गो, फोन आ गो, बड़ी बात हो गई। इसको क्षमा माड़ी नहीं कहते। क्षमा माड़ी कहते हैं जब आप किसी से क्षमा मांगते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि मेरे शब्दों, मेरी टोन, मेरी आवाज, मेरे आंसू को देख करके सामने वाले को फीलिंग कैसी हो रही है। अगर वो फीलिंग तक उतर गया, जैसा आप देना चाहते थे वैसा उसने ले लिया, तो फिर क्षमा माड़ी पक्की है। लेकिन अगर आपने सिर्फ शाब्दिक क्षमा मांगी है तो निश्चित मानिएगा ये उपक्रम अभी एक बार आपको और करना पड़ेगा। जब आपका जो जिद्दी स्वभाव है, उस जिद्दी स्वभाव के चलते जब आप लगातार अपने घरों में किसी व्यक्ति से अड़ जाते हैं और जिद पे भिड़ जाते हैं, अब तो हम देख के रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे, कर लो तुम्हें जो करना है। लेकिन ये बात तय मानना कि तुम्हारे ना घुटने बचने वाले हैं, ना तुम्हारे L4 L5 बचने वाली है। ये जिद्दी लोग, बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए, अभी तो सिर्फ इतना नियम ले लीजिए कि घर के अंदर जिस व्यक्ति से हमारी बहुत ठसी में रहती है, बात करने के लिए नहीं बोल रहे, मंदिर में जाकर के उसके बारे में अच्छा सोचने के लिए बोल रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई अपमान नहीं होगा। लेकिन लगातार जब प्रभु से प्रार्थना करोगे, भगवान उसको अच्छा मिलना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं वो, अच्छा मिलना चाहिए। जब आप लगातार ऐसा बोलेंगे ना तो आप अनुभूत करेंगे कि डॉक्टर ने कहा था कि दोनों घुटने बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होने वाले। सिर्फ 3 महीने का 90 दिन का ऐसा कोर्स करने पर आप घुटने के ऑपरेशन से भी बच जाएंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा। ध्यानेन चेदुबे लब्बे क्वाद्रियांतम विवेकिना, आचार्य पूजपाद स्वामी और बहुत बड़े वैदिक शास्त्र के निर्माता भी थे। पूजपाद भगवंत ने वैद्य का इतना बड़ा शास्त्र लिखा है, कल्याण कार्यक्रम। वो 2 है, एक मतलब कल्याण कारक उग्रदित आचार्य महाराज जी का है, और दूसरा जो है सरवार सिद्धि के ऊपर में जब आप प्रस्तावना देखते हैं, उस प्रस्तावना में पूजपाद भगवंत ने अपने पूरे वैदिक शास्त्र को, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, देखने की जरूरत है। और वे पूजपाद भगवंत कहते हैं कि तुम नैसर्गिक चिकित्सा में उतरने की कोशिश करो। अभी हम नैसर्गिक चिकित्सा में नहीं आते, अभी हम नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा अलग होती है, आयुर्वेद अलग होता है, एलोपैथी अलग होती है, एक नैसर्गिक चिकित्सा होती है। नैसर्गिक चिकित्सा में कुछ करो मत, अपने शरीर में रोग है ना, उसके बारे में अच्छा सोचो, पहले स्वस्थ चिंतन करो। घर के अंदर कभी देखिएगा आपको बहुत ज्यादा कफ हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है, आप 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से खो कर रहे हैं, नाक बहाए जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया जमी हुई क्रीमी मलाई नाक से बाहर निकल रही है, आप करे जा रहे हैं, छींके जा रहे हैं, जहां देखो वहां बिखराते हैं गली गली। लेकिन आप गोली भी खा लीजिए, गोली खाने के बाद भी डॉक्टर आपसे पूछेगा आप कैसा लग रहा है। डॉक्टर दवाई दे सकता है, उसको ठीक करना आपके हाथ में। फिर अंदर से एक आवाज आती है, 3 दिन से पहले तो ठीक नहीं होने वाला, एक आवाज आती है ना। जैसे वो आवाज जो आती है ना कि 3 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाला, एक्चुअल डॉक्टर वो है।
जो आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को कहा है कि ये रोग जो तुम्हें आया है ये 3 दिन बाद ठीक होगा। अब तुम गोली चाहे 3 बार खा लो चाहे 4 बार, वो रोग तो 3 दिन बाद इसलिए ठीक होगा क्योंकि आपने अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट किया है ये 3 दिन बाद ठीक होगा, फिर 3 दिन लगेंगे। तो ये चीज नैसर्गिक चिकित्सा में आती है। और यही बात वो होती है जब मान लीजिए उस दर्द से कोई बड़ा दर्द मिल जाए, सर्दी खांसी बुखार सब हो रहा था, अचानक पता चला कि पापा जी का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ? इतने से 14 किलोमीटर दूर। आप 14 किलोमीटर दूर जैसे आपने सोचा, दिमाग आपका पूरा डाइवर्ट हो गया। अभी तक आपकी उपयोग की शक्ति आपकी सर्दी खांसी बुखार में थी, उपयोग की धारा बदली, उपयोग आपका बदला। आप देखेंगे कि 18 किलोमीटर दूर जाने तक में एक बूंद भी आपकी नाक नहीं टपकी, वहां जाकर के आपको खांसी नहीं आई। क्यों? उपयोग बदल गया। ध्यान में अभी तक हमारी बीमारी दिख रही थी, अब ध्यान में बीमारी से बड़ी कोई वस्तु दिखने लगी, दूसरे की परेशानी। और जैसे ही उपयोग उस तरफ गया, ये रोग आपके बिना तो बोले ही ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद आपको याद आता है तो बोले क्यों ठीक है? हाँ ठीक तो है, थोड़ी सी खराश है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। और जैसे आपने अपने आप से कहा कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। अब आप लोगों के सामने दुनिया में 3 विकल्प आते हैं, या तो आप प्राकृतिक चिकित्सा कराइए, एलोपैथी की चिकित्सा कराइए, आयुर्वेद की कराइए। 3 चिकित्सा शास्त्र तो हैं। चौथा चिकित्सा शास्त्र गुरुदेव के शब्दों का है कि आप नैसर्गिक चिकित्सा करिए। नैसर्गिक चिकित्सा कैसे होती है? मैं घर में देखता था, घर में मान लो बुखार आ गया तो जैसे ही हाथ गर्म हुआ, घर में थर्मामीटर रखा रहता था, मुंह में डाला, देखा 99 है, वापस थर्मामीटर रखा, पापा के पास चले गए, हमें बुखार आ गई है। वे दुकान में काम करते, चुप रहो, चलो घर, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी अपने आप। हमने कहा अपने आप कैसे ठीक हो जाएगी भाई, बुखार आई है, इसका गोली खानी पड़ती है, इसको गोली खा के ठीक होता है। 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, घर चलो, कोई दवाई नहीं। घर में जाए तो सोते हुए मिले, 2 दिन तक वास्तव में बुखार रहा, तीसरे दिन स्वयं के अनकॉन्शियस माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने स्वयं ठीक किया, 2 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। बड़ों को पता रहती है ये बात, आप भी बड़े हो गए हैं, लेकिन अब आपको ये पता नहीं है बात कि इतिश चिंता मणिर दिव्य इति पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकना। उसी वक्त अच्छा सोचने पर अच्छा मिल सकता है, उसी वक्त गलत सोचने पर हम गलत प्राप्त कर सकते हैं। दिक्कत बस इस बात की है कि हम अपने साथ गलत क्यों सोचते हैं। मैं आपको आपके परिवार के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने शरीर के बारे में गलत क्यों सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मान लीजिए आपके चेहरे पर सांवला कलर है, पिंपल्स हो गया, तो आप अपने बारे में गलत क्यों सोचते हैं। नेमिनाथ भगवान भी ऐसे थे, सांवलिया और भी थे ना, वो भी ऐसे ही थे। तो जब बड़े बड़े तीर्थंकरों की भी नामकरण की प्रकृतियां उदय में आई और उनको भी उसको झेलना पड़ा, हमारी भी नामकरण की प्रकृति है, जो है तो है। ऐसा भी सोचेंगे तो भी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन जब हम लगातार अपने बारे में गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं जब कभी भी आईना देखो ना, तो आईने में पहले 1 बूंद तेल लेकर के ऐसा हाथ में रगड़ के एक बार आईने में पोंछ दो, एक बार थोड़ा सा तेल आईने में साफ कर लो, उसके बाद चेहरा देखो, तो फिर आईना अच्छा चेहरा दिखाता है। लेकिन बिल्कुल साफ कर लो। कैसे साफ करते हैं? वो जो चश्मा साफ करने का लिक्विड आता है ना, उससे कई लोग कॉलिन से तो करते ही हैं, कॉलिन से नहीं करते, चौक से करते हैं, हमको बता रहे। तो वो आईना जब भी घर के अंदर जो कांच साफ किए जाते हैं वो चौक से किए जाते हैं। पहले चौक लगाई जाती है गंदे स्थान पे, फिर चौक लगाने के बाद जो है उसको पेपर लिया जाता है, फिर साफ पेपर से उसको जितना रगड़ते हैं तो आईना साफ हो जाता है, उसकी खासियत रहती है। लेकिन हम आपसे दूसरी बात कह रहे हैं, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो आईना है ना, जब आप देखते हैं तो उसमें आधा बूंद तेल का एक हाथ लगा दो, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे दिखेंगे। बहुत ज़्यादा साफ आईना नहीं देखना चाहिए। बहुत साफ आईना देखने पर आपके अंदर का वो जो उदासी है वो खुद ही को चेहरा देख करके आ जाएगी। बोले भगवान कैसी नाक बनाई है, इधर से ऐसी उठी है, अभी को नीची करें, फिर छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं। आँख कैसी अंदर घुस गई हैं, जैसे चुड़ैल की डुकरिया टाइप की होती हैं। अब उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए फिर सोचेंगे, फिर माथा गौर से देखेंगे तो उसमें झुर्रियाँ दिखेंगी, फिर इधर देखोगे तो एक दाग दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा। अब उसमें आपका उपयोग लगा रहेगा। इससे अच्छा है क्या करें, एक थोड़ा सा तेल का पोंछा मार दो, सब सही दिख रहा है, अब कुछ नहीं करना, सामने वाले को जो दिखता है तो दिखता रहे। जो लोग, गुरुजी कहते थे इस बात को, गुरुजी कहते थे कुछ लोग होते हैं अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए दिमाग चमकाते हैं, कुछ लोग चेहरा। तो आपकी अगर दिमाग चमकाने वालों में गिनती है तब तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर चेहरा चमकाने वालों में गिनती है तो फिर एक बार सोचना चाहिए। दूसरी बात और भी कहूँगा, उदासी लंग्स को खराब कर देती है। आपका जिद्दीपना जो होता है वो आपके घुटने के दर्द को खराब, मतलब घुटने का दर्द कर लेता है। फिर एक कंट्रोल फ्री लाइफ स्टाइल और होती है। घर का व्यक्ति घर के प्रत्येक व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहता है लगातार। वे हमारी बात नहीं माने, ऐसा कैसे नहीं माने, हम देख ले हैं उनको। तो वो आदमी घर के अंदर जो है ना गुंडागर्दी पे उतारू होता है। कैसे गुंडागर्दी करेगा? घर के अंदर सब कोई बैठे रहे होंगे, जानते हैं
पत्नी को सबके सामने तो तेज बोल सकते हैं, कमरे में भले नहीं तेज बोल पाए, कमरे में सबके सामने तो तेज बोल सकते हैं। तो बस लगा वहाँ पे चिल्लाने और शुरू होने में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है वो पूरे के पूरे घर के प्रत्येक पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और कई बार ये फोबिया छोटे में आ जाता है। मतलब मान लीजिए 4 भैया हैं, अब 4 भैया में से तीसरे नंबर का कोई भैया निकल गया, चौथे नंबर का भैया निकल गया, बड़े सीधे निकल गए, मंझले सीधे निकल गए, संजले सीधे निकल गए, छोटा एड़ा निकल गया। अब जो एड़ा है वो क्या बोलता है, हम सबको कंट्रोल करेंगे। और जैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब लोग कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो जब आप लगातार अपने घर को एक एक सदस्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आप बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि हर जनरेशन आपकी जैसी सोचती नहीं है। कुछ लोगों को आपकी आंख से डर लगता है, कुछ लोगों को आपकी आंखें गटर लगती है मैंने जो कछु नहीं है, जब गोल गोल चना जैसे दिखाएंगे थोड़ी देर में निकल देंगे। जब कोई आपको भटक के भाव नहीं पूछता घर के अंदर, तब आपको कैसा लगता है, इसको हमारे गुस्से का फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को थायराइड बढ़ता चला जाता है। ऐसे लोगों को थायराइड जितना बढ़ेगा, और थायराइड के साथ साथ ही पेट की दिक्कतें भी ऐसे लोगों को बढ़ती हैं जो लगातार कंट्रोल करने के लिए लगे रहते हैं। फिर गुरुजी वही बात कहते हैं, ध्यान चेदुबे लब्बे। ध्यान के माध्यम से आप जितना अच्छा अपनी जिंदगी का कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। अपने बारे में अच्छा सोचिए। किसी और की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आज, ना मैं भगवान की बात कर रहा हूं, ना मैं आपके परिवार के दूसरे सदस्य की बात कर रहा हूं, ना मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूं, ना समाज की बात कर रहा हूं, ना अपनों की बात कर रहा हूं। मैं बस आपसे इस बात की बात कर रहा हूं कि आप कृपा करके अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी जिन शासन को बहुत जरूरत है। आप रहेंगे तो धर्म रहेगा, आप रहेंगे तो महावीर जयंतियां रहेंगी, पर्युषण पर्व रहेंगे, मुनिराज के पड़गाहन के पावन पवित्र दृश्य रहेंगे, आप रहेंगे तो संबित शिखर जी रहेगा, आप रहेंगे तो गिरनार जी रहेगा, आप रहेंगे तो जिन शासन के साधु रहेंगे, आप रहेंगे तो ये बड़े बड़े जिनालय रहेंगे, आप रहेंगे तो क्या नहीं रहेगा। और आप ही चले गए तो आप चले गए इस तरीके के गलत विचारों के साथ आर्त ध्यान करते हुए। एक दिन पर्याय छोड़ दी, जीव तो मरता नहीं, अगली पर्याय में फिर नया धंधा शुरू करेंगे, फिर अगली पर्याय में कुछ नया संग्रह की भाग दौड़ चलती रहेगी। उससे अच्छा है जिनकुल मिला है। इस जिनकुल में संबर और निर्जरा 2 बहुत महान शब्द है। इन 2 शब्दों में जीने की कोशिश तो करके देखिए ना, कि मुझे दिन में 1 घंटा निर्जरा स्थान बनाना है, सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा निर्जरा स्थान कैसे बनाना है, तो आप उसमें माला फेर सकते हैं, आप उसमें स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, आप 1 घंटे के निर्जरा स्थान में आप जाकर के प्रभु जी के मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, आप उस समय ध्यान कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, आप उस समय कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। 1 घंटे का निर्जरा स्थान, 1 घंटे का संबर, ऐसा भी कल्पना करके अगर जिंदगी को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से डिवाइड किया, आपको लगेगा कि गृहस्थी भी कम लाजवाब नहीं है, उसकी भी खूबसूरती बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब बदलती है जब घर के अंदर हर चीज रहती है लेकिन धर्म नहीं रहता। आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। गुरुदेव कहते थे कि टीवी में जितने भी दृश्य दिखाई देते हैं, उस दृश्य को देख करके आपके मन के अंदर सच्चे भाव पैदा होते हैं। दृश्य झूठा, भाव सच्चा, कंट्रोवर्सी है। टीवी में जितना भी दिखाया जाता है सब झूठ दिखाया जाता है, एड में जितना दिखाया जाता है सब सही दिखाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है। जो एड में पिज्जा होता है ना तुम्हारा, उसमें लाल कलर पोत देते हैं, टमाटर भी दिखाते हैं ना एड में, उसमें भी लाल कलर पोत करके दिखाते हैं। रियलिटी देखिएगा। तो गुरुजी कहते थे स्क्रीन पर जितना भी झूठा दिखाया जाता है, आदमी उसको सच्चा समझ करके सच्चे भाव पैदा करता है, और सच्चे भाव का परिणाम होता है कि जैसे सच्चे भाव पैदा करेंगे वैसी आपकी गति होने वाली है। और दुनिया में जितना भी सच दिखाया जाता है, रियलिटी की दुनिया तो बस यही है जो हम और आप सामने बैठ करके देख रहे हैं। ऑनलाइन वालों को भी हो सकता है स्क्रीन थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके दिखाएगी, लेकिन ऑफलाइन स्क्रीन वाले एक दूसरे का यथार्थ देखते हैं। अब यथार्थ देखिए कि संसार में मृत्यु होती है, यथार्थ देखिए कि मृत्यु के बाद घर में झगड़े होते हैं, यथार्थ देखिए तेरे के पहले बंटवारे हो चुके होते हैं, यथार्थ देखिए घर में विवाद होता है, यथार्थ देखिए कसाई का खेल हम घर के अंदर खेलते हैं। कितना यथार्थ है। इस यथार्थ को देख करके अगर जीने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से सच्चे भाव जब पैदा होंगे तो गति भी होगी, अच्छी होगी। साधु यथार्थ देखता है, विजन। तुम क्या देखते हो, महाराज हमको कोई मिटा नहीं सकता। साधु क्या देखता है, दद्दा 3 साल की उम्र बची है, धीरे से सटक लोगे, तुम्हारे लड़के की हरकतें खराब हैं, ये पूरा का पैसा MCX में चला जाएगा। साधु को आपका यथार्थ दिखता है तो साधु आपसे कहता है वक्त रहते संभल जाओ, लेकिन आपको संभालने वाला तो गूगल बाबा है, आपको संभालने वाला तो वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर भी कितना अच्छा है, महान है वो, आपको कितनी अच्छी उम्मीद में रखता है वेंटिलेटर पे। जैसे ही वेंटिलेटर में लग जाए ना, घर की कोई भी बॉडी, किसी भी इंसान की बॉडी वेंटिलेटर में 1.5 दिन रह ली, समझ ला 90% तो काम खत्म है। कई बार 95%, कई बार 100% काम खत्म है। वेंटिलेटर दिखा रहे हैं, लुपलुपा रही है, रोज के 1 लाख रुपए दो। जिस दिन डॉक्टर को लगेगा पैसा नहीं बचा इसके घर में, उसी दिन कहेगा ही इज नो मोर,
4 शब्द कहेगा, आप अपनी बॉडी उठाओ, लेकर के वापस चले आओ। यथार्थ में जीना सीखिए। और सबसे अच्छी सौंदर्य की बात यह होगी कि आप अपने साथ सही संवाद स्थापित करें, अपने शरीर को और अच्छा स्वस्थ रखें। शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।